अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बैरिया टाउन के जिस ब्लॉक का विज़िट करवाने के लिए जा रहा हूँ, ये बड़ा प्राइम ब्लॉक है बैरिया टाउन का। और लोकेशन वाइज जो है ना, ये बड़ा अच्छा बनता है और लोगों को ये लोकेशन तो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है और लोग इस सराउंडिंग में जो है वो प्लाट लेना चाहते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है सराउंडिंग में प्लाट लेना, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे रेट जो है वो उतने ज़्यादा नहीं है। और इस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे जितना डिमांड है लोगों की इस ब्लॉक के अंदर, उतनी यहाँ पे जो है ना वो रेट्स नहीं है। तो मैं ब्लॉक जिसकी बात कर रहा हूँ, इसको तौहीद ब्लॉक कहते हैं बैरिया टाउन का। तौहीद ब्लॉक जो है बैरिया टाउन का, ये बिल्कुल एफल टावर के सामने आ जाता है। और एफल टावर के सामने होने की वजह से इसको जो है ना वो अप्रोच, चूँकि ये इसकी मेन बुलेवार्ड तलवार चौक से जिस वक्त हम लोग आते हैं तो सीधा आपका जो है वो पहला जो गोल चक्कर आ जाता है वो बड़ी मस्जिद के पास वाला गोल चक्कर आ जाता है, दूसरा क्लाक चौक वाला, तीसरा घोड़े चौक वाला गोल चक्कर, तो चौथा जो गोल चक्कर आ जाता है ये तौहीद ब्लॉक वाला गोल चक्कर है, जिसके राइट साइड के ऊपर जो है वो एफल टावर है और लेफ़्ट साइड के ऊपर सारा तौहीद ब्लॉक है। तो इतनी प्राइम लोकेशन होने के बावजूद जो है वो यहाँ पे रेट्स उस तरीके से जो है वो बड़े मुनासिब हैं और घर बनाने के लिए ये अच्छा इलाका है, अच्छा एरिया है। क्योंकि यहाँ से आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं और बेसिक जो मोनूमेंट्स है बैरिया के, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारे यहाँ से आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से इम्तियाज़ स्टोर आपका वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका ये PSO का पेट्रोल पंप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, एफल टावर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और इसके अलावा जो है विंटरलैंड और कार्निवल वगैरह की जो है वो हार्डली यहाँ से 3 से 4 मिनट की आपकी ड्राइव बनती है गाड़ी के ऊपर। तो ये इस वजह से ना जो ये सेंट्रल के अंदर जो है ना ये ब्लॉक आ जाता है। और चूंकि इसकी मेन बुलेवार्ड के ऊपर अप्रोच है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई पंजाबी ऐसा होगा कि जो बंदा बैरिया में आया हो और उसने आके एफल टावर तक वाला एरिया ना देखा हो। तो एफल टावर तक यहाँ पे तकरीबन हर बंदा ही जो है वो आ चुका हुआ है। तो इन लोगों को ना वो इस वजह से सबको आइडिया है कि ये किस एरिया के अंदर मैं इस वक्त जा रहा हूँ, किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो तौहीद ब्लॉक के अंदर कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल प्लाट भी हैं। तौहीद ब्लॉक के अंदर ये एरिया बेसिकली सेक्टर F के जो अलॉटीज़ थे, हिस्ट्री इसकी यही है कि सेक्टर F के अलॉटीज़ थे और उन लोगों को ये बैरिया ने, ये सिविक सेंटर की जगह थी, जिन लोगों को बैरिया ने फिर सेक्टर F के जो मुतासरीन थे, जो फैक्ट्रीज थे, उन लोगों को ये प्लाट बैरिया ने दिए थे। और शुरू में तो ये बैरिया ने सिर्फ इसमें 600 लोगों को अकोमोडेट किया था, 600 प्लाट थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैरिया यहाँ पे फिर जगह परचेज़ करता गया और जगह परचेज़ करके फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है ना वो कटिंग आती गई और नई जो है वो डीलें भी बैरिया ने यहाँ पे ओपन फार्म प्लाटों वाली देनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो है वो बेसिक सारी चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताया कि नज़दीक आ जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी लोकेशन बड़ी बेहतरीन बनती है, ये बिल्डर के लिए अच्छी जगह बनती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो है ना, इसमें बैकड्रा जो है, जहाँ पे इतनी मैंने इसकी अच्छाइयाँ गिनाई हैं आपको, तो इसके बैकड्राज भी हैं। बैकड्राज में एक तो ये चीज़ है कि ये प्लाट, इसमें 11 प्लाट आ जाते हैं। कुछ प्लाट हैं जो थोड़े से मुनासिब हैं, जो 3-4 फुट गहरे हैं। बाकी मोस्टली जो ये ब्लॉक है ये यहाँ पे तकरीबन 7-7, 8-8 फुट गहरे प्लाट हैं। और उसके अलावा जो है ये बेसमेंट जिस बंदे ने बनानी हो उस बंदे के लिए तो ये चीज़ें फिजिबल रह जाती हैं, लेकिन जिस बंदे ने बेसमेंट ना बनानी हो उसके लिए ये कोई चीज़ इतनी मुनासिब नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पॉकेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो एरियाज़ अभी बैरिया को क्लियर नहीं हुए, तो यानी कि जो है ना वो छोटे छोटे 3-3, 4-4 कनाल के पीसेस पड़े हैं, 1-1 एकड़ के पीस पड़े हैं। इस तरीके से जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस जो है वो अंदर यहाँ पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने जो है वो अपने फसलें लगाई हुई हैं और वहाँ पे अभी जो है वो उस तरीके से क्लियर नहीं हुए और वहाँ पे कटिंग उस तरीके से नहीं आ सकी। तो ये कुछ छोटे पैचेज़ हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे उस तरीके से रेट डेवलप नहीं हो सके। हालांकि ये बड़ी अच्छी इसकी अट्रैक्शन है, मोनूमेंट या जो एफल टावर वाला मोनूमेंट है उस अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे ब्लॉकों की उस तरीके से जो है ना वो रेट यहाँ पे नहीं बढ़ सके। लेकिन स्टिल यहाँ पे को आप कह लें कि रेट इसके मुनासिब ही हैं, तकरीबन 10 लाख रुपए मरले के हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ जगह मिल जाती है। तो ओवरऑल ये देखने में उस हवाले से देखें तो वो कोई जगह मुनासिब ही है। अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज मिलती हैं आपको, 5 मरले की, 10 मरले की और 1 कनाल की, ये तीनों कैटेगरीज मिलती हैं आपको। और यहाँ पे अब रेट्स की बात करें, गहराई मैंने आपको बता दी है कि प्लाट यहाँ पे ज़्यादा गहरे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट को इतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं है जितना इसकी लोकेशन के वाइज इसका रेट होना चाहिए। तो इसकी अब 5 मरले की कटिंग की बात करते हैं। 5 मरला आपको यहाँ पे मिनिमम मिलता है 50-55 लाख रुपए में। 50-55 लाख रुपए में से लेके ऑनवर्ड आपके तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए तक 5 मरला जाता है।
80-85 लाख वाले वो हैं जो जैस्मिन ग्रैंड यहाँ पे बिल्कुल जो एक क्यूनिक्स वालों का प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल मेन के ऊपर आ जाता है। उसकी बिल्कुल जो बैक साइड वाली पट्टियाँ बनती हैं थोड़ी थोड़ी सी वहाँ पे कटिंग है, तो उस कटिंग की वजह से जो है वहाँ पे उस तरीके से जो है ना वहाँ पे रेट ज़्यादा है। और उसके अलावा ये जो पीछे 1000 वाली नंबरिंग आ जाती है, कुछ 5 वाले की कटिंग 1000 वाली नंबरिंग के अंदर भी है। तो जो ये 1000 वाली नंबरिंग आ जाती है, 1000 वाली नंबरिंग के अंदर आपको तकरीबन 50-55 से लेके मैक्सिमम 65 लाख रुपए तक यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। और इसका जो है एक तो बैकड्रा मैंने बता दिया इसका कि ये है कि इसके प्लाट जो है ना वो गहरे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पॉकेट्स हैं जिसकी वजह से जो है ये इतना रेट डेवलप नहीं है। तीसरी चीज़ है इसकी नाला। इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो एक गंदा नाला जाता है, जो कि एक गंदे नाले की दूसरी साइड के ऊपर AWT सोसाइटी आ जाती है और इस साइड के ऊपर इसका तहीर ब्लॉक आ जाता है। तो तहीर ब्लॉक के जो नाले के करीब वाले प्लाट हैं वो भी डिप्रेशन में प्लाट हैं, वो भी कोई अच्छे प्लाट नहीं है। ये जो 50 वाली मैं ब्रैकेट आपको बता रहा हूँ, ये 50 वाले ब्रैकेट वाले प्लाट जो हैं ये आपको उसी जगह के ऊपर मिलेंगे। और दूसरा जो है जहाँ पे इतने इसके बैकड्राज हैं तो इसका कुछ फ़ायदे भी हैं। अब फ़ायदा इसका ये है जी कि नाले के साथ जो है एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर प्लान रोड है, जो कि ये नाला जाता है अड्डा मल तक, और ये 150 फुट का स्ट्रक्चर प्लान रोड है। ये 150 फुट का जो रोड है ये अड्डा मल तक जाना है। और ये जो है एक जिस वक्त बन जाएगा ये सुईगा सोसाइटी से होता हुआ बैरिया को टच करता है, AWT सोसाइटी को टच करता है, फिर ये जो जाती उमरा रोड वाली सोसाइटीज़ हैं इनको टच करता हुआ ये अड्डा मल तक रोड जाता है। तो ये इसके साथ जिस वक्त ये स्ट्रक्चर प्लान रोड बन गया तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जिस जगह के ऊपर तहीर ब्लॉक है, यहाँ से अगर आप लोगों ने अभी भी आपने जाना है तो आप ये नाले के साथ अभी थोड़ा सा कच्चा रोड है, लेकिन वहाँ से रोड से जाके आपको सारा बैरिया घूम के तलवार चौक जाके और ऊपर से घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तहीर ब्लॉक की जो बैक साइड लगती है वो नाले के साथ लगती है। तो ये है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है कि जिस वक्त साथ इसके ये नाले के रोड बन जाएगी तो ये वाला रोड जो है ना ये मज़ीद इसका जो ब्लॉक है वो बेहतर हो जाएगा। 5 मरले के बाद जो है हम लोग 10 मरला की प्राइसेस के ऊपर आते हैं। 10 मरला की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऑफ ग्राउंड प्लाट है। ऑफ ग्राउंड प्लाट जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे तकरीबन 70-75 लाख रुपए से लेके अच्छे से अच्छा प्लाट 80-85 लाख रुपए तक ऑफ ग्राउंड। और जो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लाट हैं, ऑन ग्राउंड में भी जो 2 कैटेगरीज हैं, एक जो है वो सेमी डेवलप्ड है और एक जो है वो प्रॉपर डेवलप्ड प्लाट है पोजेशन वाले। जो सेमी डेवलप्ड हैं वहाँ पे कच्चे बेड बन चुके हुए हैं और वहाँ पे भी कारपेटिंग होने वाली पड़ी है या सीवरेज हो चुकी हुई है, तो उसका थोड़ा बहुत काम होने वाला पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे आपको कुछ चीज़ मिल जाती है 10 मरले की को तकरीबन 1 करोड़ के प्लस माइनस में या मैक्सिमम 1-10 तक चीज़ मिल जाती है जो सेमी डेवलप्ड है। तो सेमी डेवलप्ड का ये है कि चूँकि अभी बैरिया ने उसको ऑन ग्राउंड नहीं किया तो ऑन ग्राउंड ना करने की वजह से जो है वो उसका ये चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट उसका रकबा क्लियर है। अभी तो बैरिया ने अपने मौजूदा हालात की वजह से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट ओवरऑल ही बैरिया ने रोकी हुई है। तो जैसे ही वो प्लाट डेवलप होने हैं तो उन प्लाटों के 25 से 30 का कम से कम रेट होगा, जो इस वक्त आपको तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1-10 तक जो चीज़ मिल जाती है आपको। इवन कि आपको 95-100 में भी चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीछे नाले वाला जो डिप्रेशन आ जाता है वो एक मेन रीज़न है इसकी रेट कम होने की वजह से। और दूसरा जहाँ पे जो अच्छा प्लाट है आपको यहाँ पे जो शुरू वाली पट्टियाँ आ जाती हैं, इन शुरू वाली पट्टियों के अंदर जो आपको अच्छा प्लाट मिलता है 10 मरले का वो मिलता है तकरीबन ये 300-400 वाली नंबरिंग के अंदर आपको 130 से लेके 140 तक, फिर 150 तक रेट जाता है ये इस बुलेवार्ड के ऊपर जो 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है जो ये AWT वाले नाले के ऊपर जा रहा है और ये जो स्ट्रक्चर प्लान रोड के ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये तकरीबन आपको मैंने 10 मरले का रेट बता दिया कि अच्छा प्लाट आपको यहाँ पे 130 से 150 तक, और पोजेशन वाले प्लाटों की बात मैं कर रहा हूँ। और नॉन पोजेशन वाला प्लाट आपको तकरीबन 1 करोड़ पैसे मैक्सिमम 1.5-1.10 तक या इससे नीचे 90-95 में भी कुछ चीज़ मिल जाती है जो सेमी डेवलप्ड जगह है। इसके बाद अब एक कनाल वाली साइड के ऊपर आ जाते हैं। तो कनाल के ऊपर जो है कनाल में यहाँ पे शुरू में प्लाट कुछ आ जाते हैं जो कि छोटी नंबरिंग आ जाती है। इन छोटी नंबरिंग के अंदर ये फेसिंग कमर्शियल भी आ जाती हैं। पीछे इसके एक गाँव आ जाता है, इस गांव का नाम है जी शेख का कोट, और शेख दा कोट गांव की वजह से जो है ये थोड़ी सी डिप्रेशन है इन नंबरिंग की वजह से। फिर पीछे ग्रेवयार्ड आ जाता है और ग्रेवयार्ड के ऊपर जो है ना वो बाउंड्री के ऊपर कुछ प्लाट है, उन प्लाटों के ऊपर डिप्रेशन है। तो इन अगर ये गांव की बाउंड्री या ग्रेवयार्ड वाली बाउंड्री हम लोग निकाल दें तो यहाँ पे जो अच्छा प्लाट है वो तकरीबन आपको कनाल का मिल जाता है 2.25 करोड़ पैसे लेके 2.5 करोड़ रुपए तक। और यही रेट है। पीछे 500 वाली नंबरिंग में भी नंबरिंग है, पीछे 1200 वाली नंबरिंग में भी कनाल की नंबरिंग है। तो ये वाली जो 1200 वाली नंबरिंग है या एक जो है ये 500 वाली नंबरिंग आ जाती है, ये अच्छे प्लाट कंसिडर किए जाते हैं। ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे नाले का भी इतना डिप्रेशन नहीं है और उसके अलावा जो है यहाँ पे अप्रोच वाइज भी अच्छे बन जाते हैं। मेन सीधा जो है ना वो इनको अप्रोच
लगती है। और फिर दूसरी चीज़ है 1100-1200 वाली नंबरी के अंदर कम्पैक्ट कनालें आपको मिलती हैं, जिस तरीके से ओवरसीज़ ए के अंदर कनाल के प्लाट मिल जाते हैं, या जिस तरीके से निश्तर ब्लॉक के अंदर आपको कट्ठी कनालें मिलती हैं। तो तहीर ब्लॉक का कुछ एरिया जो 1100-1200 वाली नंबरिंग है, यहाँ पे भी आपको कट्ठी कनालें मिलती हैं। तो ये उस वजह से भी बेहतर है कि आपको जो है वो कनाल के सामने कनाल के घर और कनाल की कम्युनिटी में आप अपनी अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 2-2.25 के राउंड अबाउट शुरू में प्लाट आ जाते हैं, और 2.25-2.5 के राउंड अबाउट जो है ये मैक्सिमम जो है वो प्लाट जाते हैं तहीर ब्लॉक में एक कनाल के। ये 3 कैटेगरीज हैं। उसके बाद यहाँ पे तहीर ब्लॉक के कमर्शियल्स भी हैं। तो तहीर ब्लॉक के कमर्शियल का भी एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो वो मस्जिद के पास जो राउंड अबाउट के पास और ये जो गाँव की बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल आ जाते हैं, तो वहाँ पे तो कमर्शियल जाता है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से लेके 3.25 करोड़ रुपए तक मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल। और अगर हम लोग इसके अंदर आके ये एक बुलेवार्ड के इन्होंने दिया हुआ है 80 फुट रोड दिया हुआ है दोनों साइडों के ऊपर, एक साइड के ऊपर 60 फुट है, एक साइड के ऊपर 1 वे रोड इन्होंने 80 फुट का दिया हुआ है। तो इस जगह के ऊपर अगर हम लोग कमर्शियल देखें तो यहाँ पे कमर्शियल आपको तकरीबन 2.25 करोड़ पैसे लेके 2.5 करोड़ रुपए तक कमर्शियल मिल जाता है अंदर वाला। और मेन वाला कमर्शियल जैसा कि मैंने बताया 3.5 करोड़ पैसे लेके 4 करोड़ रुपए तक मिल जाता है। तो ये एक ओवरऑल इस एरिया की आबादी की बात कर लें तो यहाँ पे तकरीबन 40% के करीब जो है यहाँ पे आबादी हो चुकी हुई है। तो इस तरीके से जी ये सारा एक आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दे दिया इसका तहीर ब्लॉक का। तो बैरियर टाउन तहीर ब्लॉक में या इसके सराउंडिंग जो दूसरे ब्लॉक में है वहाँ पे अपना प्लाट लेने के लिए, घर बनवाने के लिए या अपना प्लाट बेचने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।